हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना चैप्टर चल रहा है प्रायिकता का, उसका पार्ट 4 लेके आए हैं बच्चों। आपने इससे पहले पार्ट 3 ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलो बच्चों, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक थैले में, एक बैग में 5 लाल तथा 3 सफ़ेद गेंद हैं बच्चों। उसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब वही लॉटरी की तरह मतलब बिना देखे निकाली जाती है बच्चों। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो। तो बच्चों, हम इससे मिलते जुलते ही सवाल करेंगे आज सारे। तो आप एक सवाल को अच्छे से सीख लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों, आपको इस सवाल में कितनी लाल दी हैं देखो बच्चों, 5। सफ़ेद कितनी दी हैं बच्चों, 3। तो 5 और 3 कुल कितनी हो गई, 8। यानी कि अगर अपने उसमें से बॉल निकालेंगे तो कुल जो संभव परिणाम है वो कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से 8 जो बॉल है कोई भी आ सकती है। तो हमारे कुल संभव परिणाम कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। 5 और 3 को जोड़ दिया, 8 ये वाले। और हमें जो चाहिए बच्चों, हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या है, आपको बोला है कि निकाली गई गेंद वो क्या होनी चाहिए, सफ़ेद। यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कौन सा, सफ़ेद। तो बच्चों देखो, सफ़ेद हमारे पास कितनी है, 3। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, 3। कितने में से, 8 में से। तो बच्चों, हमारे लिए प्रायिकता का सूत्र वही है, कुल संभव परिणाम हो गए 8, अनुकूल परिणाम हो गए 3। सूत्र वही जो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, उस सूत्र में मान रख देंगे, ये अनुकूल परिणाम और ये कुल संभव परिणाम। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। तो देखो कितना आसान सा सवाल हो गया ये, और ऐसे ही सवाल हम आज की सेशन में लेंगे बच्चों। अब आगे देखो आप अगला जो प्रश्न है वो है, एक थैले में 5 लाल 3 सफ़ेद। वही सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में प्रायिकता अलग बोल दी। अब की बार बोली है सफ़ेद न हो, जो बॉल हम निकालेंगे ना वो क्या ना हो, सफ़ेद ना हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो बच्चों बाकी तो वैसे ही ये देखो आप, 5 और 3 8, तो कुल संभव परिणाम वही 8 हो गए। लेकिन बच्चों इस बार हमें क्या बोला है कि सफ़ेद गेंद ना हो। तो बच्चों सीधी सी बात है, सफ़ेद को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है, इसको हमें नहीं लेना है। हमें किसको लेना है, इसके अलावा जो बच गई। तो इसके अलावा तो बच्चों 5 हैं। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना हुआ बच्चों, 5। अब उस प्रायिकता का वही सूत्र है बच्चों जो हम पहले पढ़ा था, उसी सूत्र में हमें मान रखना है। ऊपर आ जाएगा ये 5 और नीचे ये कुल संभव परिणाम कितना हुआ, 8। तो आंसर आया 5/8, है ना, आसान सा। तो बच्चों देखो, ये सवाल हमने किया, ये आपके सामने है। अब इसी से हाँ ध्यान रखें, आज सारे मिलते जुलते ही सवाल होंगे इसी से ही। तो अब देखो, इसके बाद हम बच्चों अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में पढ़ो, देखो बच्चों क्या दिया है। अगले सवाल में बोला है, एक थैले में वही 5 और वही सेम ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में प्रायिकता बदल दी। कैसी बॉल होनी चाहिए, लाल। तो देखो बच्चों, वही कुल संभव परिणाम वही हो गए, 5 और 3 8 हो गए बच्चों। और इसमें से हमें क्या पूछा है, प्रायिकता किसकी पूछी है, लाल होनी चाहिए। तो लाल कितनी है, 5। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने हुए बच्चों इस सवाल में, 5 हुए बच्चों। जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो ये अनुकूल परिणाम हो गए 5, क्योंकि लाल गेंद पूछी है। अब आपको प्रश्न में सूत्र लगाना है, सूत्र वही है बच्चों, ऊपर अनुकूल परिणाम और नीचे कुल संभव परिणाम। तो आंसर क्या है बच्चों, 5/8, वही वैसे के वैसे बिल्कुल आपके सामने हैं। क्योंकि सभी मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों थोड़ा जल्दी से करवा रहा हूँ। आपको ना समझ आए तो दोबारा बैक करके देख लेना वीडियो को बच्चों। तो हम अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में भी क्या पूछा है, सवाल यही है, बस लास्ट में प्रायिकता बदल दी बच्चों। क्या बोला है कि लाल गेंद नहीं हो, यानी कि वही परिणाम है कितने, कुल संभव परिणाम 8 हैं बच्चों। और आपको क्या बोला, इस बार लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल को छोड़ दो, बस नहीं होनी चाहिए तो छोड़ देंगे हम। कितनी रह गई, बाकी 3 रह गई।
तो बस अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों हमारे लिए? 3 हो गए, क्योंकि हमें बोला लाल गेंद ना हो, तो लाल गेंद ना हो ऐसे हमारे पास कितनी संभव कुल अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 3 है बच्चों। हम क्या करेंगे, वही सूत्र और उस सूत्र में मान रख देंगे, ये 3 और ये वाला 8, ये हो गए अनुकूल परिणाम और ये हो गए कुल संभव परिणाम। तो देखो आंसर आ गया 3/8। वैसे के वैसे ही बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं। तो बच्चों देखो आप इन सवालों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, दोबारा समझना है, वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा देख लीजिए। अब देखो बच्चों ऐसा ही सवाल एक और हम ले रहे हैं, उसमें अब की बार बॉल 5 लाल हैं, 4 हरी हैं और 3 सफ़ेद। अब की बार बॉल बढ़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही तरीका लगना है। अनुकूल जो परिणाम है, कुल संभव परिणाम है, वही पता लगाने हैं। अब की बार कुल संभव परिणाम क्या होंगे? 5 ये, 4 ये, 3 ये। तो हम कुल संभव परिणाम यहाँ देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास क्या होगा? 5 लाल, 4 हरी, 3 सफ़ेद, जोड़ दो इन्हें, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो कुल संभव परिणाम हो गए 12। इसमें से हमें प्रायिकता किसकी पूछी है बच्चों? हमें पूछा है लाल, लाल गेंद होनी चाहिए। तो बच्चों देखो लाल गेंद कितनी है हमारे पास? ये देखो हमारे पास लाल गेंद कितनी है? इनमें से 5। तो इसलिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए बच्चों? अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 5। तो ये देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम बच्चों देखो ये 5 हो गए। अब वही प्रायिकता का सूत्र है जो हम पहले से यूज कर रहे हैं। क्या सूत्र है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम ऊपर और जो कुल संभव परिणाम है वो नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सूत्र है उस सूत्र का यूज़ कर लेंगे बच्चों। तो सूत्र में हम मान रखते हैं बच्चों। देखो जैसे ही आप मान रखेंगे तो ये देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा? ये 5 और नीचे आ जाएगा ये कुल संभव परिणाम 12। क्या आंसर आया? 5/12। ये फिनिश सवाल वैसे के वैसे। तो आज के सवाल आसान लग रहे होंगे ना बच्चों? क्यों? क्योंकि बहुत आसान हैं वास्तव में, इसीलिए तो लग रहे होंगे। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना तो ऐसे पता नहीं कि ऐसे कितने ही सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो बच्चों सवाल यही है। अब इसमें लास्ट में कुछ और पूछ लेंगे हम। अगला जो सवाल लेते हैं देखो आपके सामने है, वही सवाल है, बस लास्ट में प्रायिकता में क्या पूछ लिया कि गेंद क्या हो? हरी हो। तो बच्चों वैसे ही करना है, ये हमने अभी सीख ही लिया। जो कुल संभव परिणाम है कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए। और अनुकूल परिणाम कौन से हैं? देखो गेंद कैसी चाहिए इस बार? हरी। तो बच्चों हरी गेंद कितनी है? देखो अब इसमें 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों? हमारे पास 4 हो गए। देखो ये 4, ठीक है। और सूत्र वही जो हम पहले से यूज कर रहे हैं, वही सूत्र, उस सूत्र में हमें मान रखना है। सूत्र में ये देखो ये जो 4 है यहाँ रख दिया और ये जो 12 हैं इसको यहाँ नीचे ला कर रख दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काट लो, ये आ गया 1 और ये 4 से काटा 3। तो आंसर क्या आया? 1/3। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर 1/3 आ गया बच्चों। तो है ना आसान? हो गया ना आसान? प्रैक्टिस करेंगे ना आप? करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस तो ये फिर भूल जाएंगे हम। तो प्रैक्टिस करने पर ही याद रहेगा। अगला सवाल बच्चों आपको पहले सोचना है, मेरे बताने से पहले आपको सोचना है। वही रकम है सारी, बस प्रायिकता लास्ट में क्या है वो देख लो। आपको बोला है सफ़ेद गेंद। तो बच्चों आपकी हेल्प के लिए ये सवाल लिखा है, सोचिए जल्दी से। आपको क्या पूछा है प्रश्न में? निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, इनमें से सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम पता लगाने हैं, क्योंकि कुल तो वही 12 हैं। सोचो जल्दी से। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों। सफ़ेद बोला है तो सफ़ेद कितनी है? 3 है बच्चों। अपने क्या करेंगे? अनुकूल परिणाम, ये देखो ये अनुकूल परिणाम है ना। कितने अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास बच्चों? हमारे पास अनुकूल परिणाम है 3। और वही सूत्र जो हमने पहले पढ़ा था, उस सूत्र में क्या करना है? हमें मान रखने हैं। मान वही, ऊपर क्या आएगा? अनुकूल परिणाम और नीचे क्या आएगा? कुल संभव परिणाम। तो देखो बच्चों सूत्र में रखते हैं, ये 3 और ये वाला 12। जैसे ही रखा 3 से काट लो ये 1, 3 से इसे काट लो 4। तो आंसर क्या आया? 1/4। है ना आसान बच्चों? अगर आपको ये लग रहा हो कि आज जल्दी करवा रहे हैं तो सर बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दी नहीं है, ये आज एक जैसे सवाल हैं सारे। आपको अगर लगे
तो आपको बैक करके देखना है, अच्छे से समझना है, फिर आगे बढ़ना है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसी में अगला जो सवाल है वो देखते हैं। सवाल में रकम तो वही है बच्चों सारी की सारी, लेकिन जो प्रायिकता है वो ध्यान से देखो। आपको बोला है कि जो निकाली गई गेंद है वो क्या नहीं होनी चाहिए, हरी नहीं होनी चाहिए। तो कोई ना, हम तो वो भी कर लेंगे, कुछ भी पूछे हम तो सारे ही कर सकते हैं। अब तो कुल संभव परिणाम तो बच्चों वही हो गए 12, और इसमें से क्या हमको बोला है, गेंद हरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हरी नहीं होनी चाहिए। तो हरी को छोड़ दो, बस छोड़ देंगे इसे, ये नहीं चाहिए हमें, लो छोड़ देंगे इसे। तो इसको छोड़ दो, कितनी रह गई, 5 ये रह गई, 3 ये रह गई, 5 और 3 कितनी, 8। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, अनुकूल परिणाम हो गए 5 और 3 8। और आगे अब वैसे का वैसे ही, क्यों, क्योंकि सूत्र वही यूज करना है जो हम पहले से यूज कर रहे थे। सूत्र आपके सामने मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, वो रहा सूत्र, वो सूत्र में मान रखेंगे, ये रहा 8 ऊपर और ये 12 नीचे, 4 से काट दो, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो आंसर आया 2/3। ये रहा आपके सामने, देख लो आप इसे अच्छे से, कुछ समझना हो तो दोबारा बैक करके समझ लो। बच्चों अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी कारण से 12 खराब तथा 132 अच्छे पेन एक साथ मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन सही है या खराब है, यानी कि खराब पेन और सही पेन आपस में मिक्स हो गए। अब कितने थे वो देखो, 132 और जो 12 है हमारे पास, 132 और 12, तो जोड़कर कितने आ जाएंगे, 144। फिर उनमें से कोई एक पेन चुना, एक पेन चुनने के बाद आपसे उसमें प्रायिकता पूछी है बच्चों, काई की प्रायिकता पूछी है, पेन के सही होने की प्रायिकता पूछी है बच्चों। अब पेन सही हो इसकी प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे हम, कुल संभव परिणाम। तो देखो 132 और 12 जोड़ देंगे, कितना होगा बच्चों, जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 144 हमारे पास हो गए कुल संभव परिणाम। अब इसमें से अनुकूल कितने हैं, क्योंकि बच्चों हमें तो क्या पूछा है, सही होने चाहिए। तो आप देखो इसमें से सही कितने हैं हमारे पास, ये रहे, कितने बच्चों, 132 हैं। ये अनुकूल परिणाम हो गए। हमारे पास वही सूत्र है जो हम पहले से यूज कर रहे हैं। सूत्र को क्या करना है, ये आपके सामने है, उसमें वैल्यू रखनी है। तो देखो ये अनुकूल परिणाम और ये कुल संभव परिणाम, और ये 12 से कट रहे हैं दोनों, 12 से ये काटेंगे 11 आएगा और 12 से इसे काटेंगे 12 आएगा। तो आंसर क्या आया, 11/12। है ना आसान। तो आज के तो सारे सवाल ही एक जैसे थे बच्चों, और उम्मीद है अच्छे से समझ आए होंगे। और पेपर में जो बॉल वाले क्वेश्चन हैं उसके आने के चांस हैं बच्चों, इसलिए उनको अच्छे से करो, और बहुत आसान से हैं। अब की बार पेपर में ऐसे ही सवाल आए थे बच्चों। तो आज जो है हमने ऐसे क्वेश्चन सीखे बच्चों। आज का हमारा सेशन यहीं तक है बच्चों, और ये हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इन पर ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। और आज का जो मैटर है वो यहीं समाप्त करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।